काकरापार सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? काकरापार सिंचाई परियोजना का निर्माण ताप्ती नदी पर हुआ है। काकरापार सिंचाई परियोजना का निर्माण ताप्ती नदी पर हुआ है। इसके अलावा ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना का निर्माण हुआ है। ये दोनों परियोजनाएं गुजरात में स्थित हैं। गोदावरी नदी पर पोचमपाद परियोजना आंध्र प्रदेश में तथा जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में है। महानदी पर बालीमेला परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है। नर्मदा व टोंस नदी पर पेंच व बाढ़ सागर परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। यह हिमालय के निर्माण के पूर्व से प्रवाहित हो रही है, जिससे इसका रूप पूर्ववर्ती हो गया है। भारत में प्रवेश करने पर यह ट्रांस हिमालय की दो पर्वत श्रृंखलाओं लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से होकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तथा हिमालय को नंगा पर्वत के पास काटकर बृहद गार्ज का निर्माण करती है। इसकी उत्पत्ति तिब्बत में मानसरोवर झील के पास ग्लेशियर से हुआ है। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? गोविंद सागर झील भाखड़नागल बांध परियोजना पर स्थित है। गोविंद सागर झील का निर्माण भाखड़ा नागल बांध के निकट किया गया है, जिसकी लंबाई 88 किलोमीटर तथा चौड़ाई 8 किलोमीटर है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। कोसी बांध का निर्माण कोसी नदी पर बिहार राज्य में किया गया है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नदी और समुद्र में ढोया जाने वाला तलछट गंगा नदी द्वारा ढोया गया तलछट 1600 मिलियन टन है प्रति ईयर। मेकॉन्ग नदी द्वारा 1000, ब्रह्मपुत्रा द्वारा 726 और यांगसी द्वारा 500। समुद्र में ढोया जाने वाला तलछट गंगा नदी द्वारा 1600 मिलियन टन प्रति ईयर, मेकॉन्ग द्वारा 1000 मिलियन टन प्रति ईयर और ब्रह्मपुत्रा द्वारा 726, यांगसी द्वारा 500 मिलियन टन है। भारत के लगभग सभी संचलनीय तेल निक्षेप निम्नलिखित में से किस शैल में अवस्थित हैं? ये तृतीयक अवसादी क्षेत्र में। भारत के लगभग सभी तेल क्षेत्र तृतीयक अवसादित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तेल का निर्माण वनस्पतियों के निक्षेप से होता है, लेकिन उन्हीं वनस्पतियों से जिनमें लकड़ी का अभाव पाया जाता है, क्योंकि मोटे तनों व लकड़ियों के निक्षेप में कोयला का निर्माण होता है। प्रथम अवसादी जमाव के समय वनस्पतियों का निर्माण हुआ था। तेल की प्राप्ति केवल अवसादी शैलों में होता है। बलुआ पत्थर अथवा चूने की शैलों में खनिज तेल उसी प्रकार संचित रहता है जैसे स्पंज में पानी। करोड़ों वर्षों की अवधि में जलीय वनस्पतियों के अवसादों के ताप एवं दाब द्वारा वियोजन होने से खनिज तेल निर्मित होता है। तीस्ता नदी निम्न की सहायक नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट होता है। यह नामचा बरवा पर्वत को काटकर भारत में प्रवेश करती है तथा महान हिमालय को काटकर गार्ज बनाती है तथा दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सदिया के पास इसमें दिहांग और लोहित नदियों के संगम के पश्चात इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ता है। इसकी अन्य सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, मानस, संकोश आदि। बांग्लादेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्रा का नाम जमुना हो जाता है। गंगा की सहायक नदियां
यमुना, टोंस, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा आदि हैं। गंगा नदी मेघना के नाम से समुद्र में गिरती है। ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, जबकि असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। जलप्रपात और नदी। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। भेड़ाघाट नर्मदा नदी पर और हुंड्रू जलप्रपात सुवर्ण रेखा। चुलिया जलप्रपात चंबल, शिव समुद्रम, कावेरी, भेड़ाघाट, नर्मदा, हुंडरू सुवर्ण रेखा पर स्थित जलप्रपात है। नदी और डैम। दामोदर नदी पर कोनार डैम बनाया गया है। महानदी पर नारज डैम। चंबल नदी पर गांधी सागर जो मध्य प्रदेश में है। सतलज नदी पर पोंग डैम। निम्नलिखित में से कौन भारत का कृषि जलीय प्रदेश नहीं है? कृषि जलवायु प्रदेश नहीं है। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान तथा पहाड़ी ये इसमें शामिल नहीं है, जबकि पूर्वी पठार तथा पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, गंगा पार के मैदान ये सम्मिलित है। भारत के कृषि जलवायु प्रदेश अर्थात एग्रो क्लाइमेटिक रीजन को योजना आयोग द्वारा 1989 में 15 प्रदेशों में विभाजित किया गया। ये हैं उत्तर पश्चिम पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पूर्वी प्रदेश, सतलुज यमुना प्रदेश, गंगा का ऊपरी मैदान, गंगा का मध्य मैदान, गंगा का निचला मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश, अरावली मालवा पठार, महाराष्ट्र का पठारी प्रदेश, अंतर पर्वतीय दक्कन पठार प्रदेश, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, गुजरात प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, अंडमान व निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर सुमेलित नहीं है? अनायमुडी की ऊंचाई 2695 मीटर है, सही है। नंगा पर्वत 7756 नहीं, नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126 है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.80 है, 80 मीटर। K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर तापी के मुहाने पर स्थित है? तापी के मुहाने पर सूरत स्थित है। सूरत कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग तथा पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा समझा जाता है कि आधुनिक सूरत शहर की स्थापना 15वीं सदी के अंतिम वर्षों में हुई। अहमदाबाद साबरमती नदी पर स्थित है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? या सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत श्रेणी दक्षिणी पठार की पश्चिमी सीमा बनाती है। इसका ढाल घाट की भांति सीढ़ी नुमा है, जिसके कारण इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। यह पश्चिमी तट के समीप उसके समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 से 1200 मीटर है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र तथा पूर्वी ढाल मंद है, सीढ़ी नुमा। भूआकृति प्रदेश और पहाड़ी या श्रेणी। अरावली, दिल्ली रेंज, कर्नाटक पठार, बाबा बुदान की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी और हिमालय मिसमी पहाड़ियाँ। नदी और सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा की सहायक नदी भीमा है। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी
तीस्ता है, गोदावरी की इंद्रावती, यमुना की चंबल। पश्चिमी घाट है एक ब्लॉक पर्वत। पश्चिमी घाट एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है जो उत्तर में नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, तापी नदी से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्रफल में फैला हुआ है। क्षेत्र में विस्तृत है। यह हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। हिमालय का प्रादेशिक विभाग और सीमाबद्ध करने वाली नदियां हैं। कुमायूं पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज, कुमायूं सतलज से काली, नेपाल काली से तीस्ता, असम तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही अर्थात घटता क्रम है? तारागढ़, खो, बिलाली, रोजा, भाकर। राजस्थान के भौतिक स्वरूप संरचनात्मक दृष्टि से भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेश का हिस्सा है? यह है उत्तर बृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का। फांगपुई जिसे नीला पर्वत भी कहते हैं, निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पूर्वांचल रेंज। फांगपुई जिसे नीला पर्वत भी कहते हैं यह पूर्वांचल रेंज में स्थित है। यह मिजोरम राज्य के मिजो हिल्स में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2157 मीटर है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत बर्मा सीमा पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं। इसके अंतर्गत पूर्वी अरुणाचल प्रदेश की मिसमी और पटकोई, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, कछार पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, त्रिपुरा आदि शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तापी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रायद्वीपीय नदियों में नहीं होती? उथले घाटियों के माध्यम से प्रवाह, मौसमी प्रवाह, थोड़ी कटावदार गतिविधि, घुमावदार प्रवृत्ति अक्सर अपने तटों को स्थानांतरित करती हैं। ये गलत है और सभी सही है। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से तिब्बत में होता है और इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1346 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। हिमालय की अधिकांश नदियाँ जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, तीस्ता, भागीरथी पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण हैं। हिमालय में सिंधु नदी उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती जलधारा उसे कहते हैं जिसका आविर्भाव स्थलखंड में उत्थान के पहले हो चुका है। साधारणतः अर्थों में पहले से प्रवाहित होने वाली जलधारा को पूर्ववर्ती कहते हैं, जिस पर संरचना या स्थलखंड के उद्भव का या उत्थान का प्रभाव नहीं पड़ता। सिंधु नदी गिलगित के पास हिमालय की श्रेणियों को काटकर 17,000 फीट के गहरे गार्ज से होकर प्रवाहित होती है। अतः हिमालय में सिंधु नदी पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। इंडो ब्रह्मा संकेतक है एक प्राचीन नदी का। इंडो ब्रह्मा एक प्राचीन नदी है। यह पूर्ववर्ती नदी है। वर्तमान में इंडो ब्रह्मा के पश्चिमी भाग को सिंधु नदी और पूर्वी भाग को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। वर्षा और इसका वितरण। नदी घाटी परियोजना और नदी रिहंद परियोजना, बेतवा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्णा नदी पर पोचमपाद परियोजना, गोदावरी और माता टीला रिहंद नदी। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर,
रिहंद परियोजना रिहंद, नागार्जुन, कृष्णा, पोचमपाद, गोदावरी, माता टीला, बेतवा नदी पर स्थित है। सिलेरू ऊर्जा संयंत्र संबंधित है जल विद्युत शक्ति से। सिलेरू ऊर्जा संयंत्र एक जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है जो आंध्र प्रदेश में सिलेरू नदी पर बनाई गई है। देश में कुल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में कुल तापीय ऊर्जा का योगदान 59.1%, जल विद्युत का योगदान 11.7%, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत 39.2% और जल विद्युत परमाणु ऊर्जा का 1.7% है। वर्तमान में 2026 के अनुसार कोयला का योगदान 42.9%, सोलर एनर्जी अर्थात सौर ऊर्जा 28.2%, विंड एनर्जी के अंतर्गत 10.5% और जल विद्युत 9.6%, ऑयल और गैस 3.9%, बायो पावर अर्थात जैव ऊर्जा और न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा 1.6%, कोयला 42.9%, सौर ऊर्जा 28.2%, 42.9% कोयला, सौर ऊर्जा 28.2%, पवन 10.5%, जल विद्युत 9.6%, तेल व प्राकृतिक गैस के द्वारा 3.9% तथा जैव ऊर्जा 2.2%, परमाणु ऊर्जा 1.6%। विद्युत ऊर्जा में अपना परसेंटेज है। शिवसमुद्रम जलप्रपात गृह स्थापित है, ये कर्नाटका में स्थित है। सन 1902 में कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम जल विद्युत गृह कर्नाटक में स्थापित किया गया। यह देश का दूसरा जल विद्युत उत्पादन केंद्र था। प्रथम जल विद्युत उत्पादन संयंत्र सन 1897 दार्जिलिंग में 130 किलोवाट क्षमता की स्थापित की गई। 1975 में जल विद्युत के विकास के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना की गई। प्रथम 1897, दूसरा 1902 में। शांत घाटी बचाओ अर्थात साइलेंट वैली
साइलेंट वैली आंदोलन एक प्रादेशिक विकास परियोजना से उष्णकटिबंधीय हरित वनों को विनाश से बचाने के लिए सामाजिक आंदोलन। भारत के किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली केरल में है, ये इसी से संबंधित है। शांत घाटी बचाओ आंदोलन साइलेंट वैली की सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू किया गया एक सामाजिक आंदोलन था। यह आंदोलन केरल के पलक्कड़ जिले के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों को बचाने के लिए कुंतीपुझा नदी पर बनाए जा रहे जल विद्युत प्रोजेक्ट के विरोध में था। इन क्षेत्रों में पौधों और जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसको जल विद्युत परियोजना से नष्ट होने का खतरा था। तत्पश्चात घाटी को 1985 में साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क भी घोषित कर दिया गया। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। यह उड़ीसा राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है। हीराकुंड बांध के निर्माण के पूर्व महानदी अपनी भयंकर बाढ़ों के कारण उड़ीसा का शोक कहलाती थी। हीराकुंड बांध 4801 मीटर लंबा तथा 61 मीटर ऊंचा है, जो विश्व के सबसे लंबे बांधों में से एक है। विश्व का सबसे लंबा बांध है। महानदी पर हीराकुंड, टिकरपाड़ा और बैराज बांध बनाए गए हैं। भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब प्रारंभ की गई? भारत में राष्ट्रीय जल नीति 2012 में प्रारंभ की गई। भारत में राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी 2012 को जारी किया गया था। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय जल मिशन दस्तावेजों में चिन्हित रणनीतियों के अनुपालन के साथ साथ राष्ट्रीय जल बोर्ड की कार्यनीतियों के अनुपालन में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल नीति 2002 की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की। राष्ट्रीय जल नीति पर मसौदा समिति ने विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद नीति का मसौदा तैयार किया। भारत में विश्व की कुल 17.8% आबादी निवास करती है, जबकि विश्व का केवल 4% नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और विश्व के भूक्षेत्र का 2.4% भूभाग है। जल शक्ति इकाई और राज्य। देहर जल शक्ति इकाई हिमाचल प्रदेश में स्थित है। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। कालिंदी कर्नाटका में स्थित है और शरावती भी कर्नाटका में स्थित है। भारत में रैली फॉर वैली कार्यक्रम का आयोजन किस समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था? ये विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास। भारत में रैली फॉर वैली कार्यक्रम का आयोजन विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की समस्या को उजागर करने के लिए किया गया, जो नर्मदा नदी पर बड़ी संख्या में बांधों और परियोजनाओं के निर्माण के खिलाफ आदिवासियों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू किया गया था, जो एक भारतीय सामाजिक आंदोलन है। गोदावरी नदी पर पोचमपाद बांध एक भारतीय बाढ़ प्रवाह परियोजना है, जिसे निम्नलिखित में से किस और नाम से भी जाना जाता है? यह श्री राम सागर परियोजना के भी नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी पर पोचमपाद बांध एक भारतीय बाढ़ प्रवाह परियोजना है, जिसे श्री राम सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यह परियोजना तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित है, जिसे करीमनगर, वारंगल, आदिलाबाद, नलगोंडा, खम्मम जिलों में सिंचाई की जाती है। यह वारंगल शहर को पेयजल भी उपलब्ध कराता है। इससे 36 मेगावाट जल विद्युत भी प्राप्त होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भाग में 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी और निकटवर्ती पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी कम होती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 112 से 125 सेंटीमीटर के मध्य होती है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं।
टिहरी बांध संगम पर स्थित है भागीरथी और भिलंगाना। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में अपना संगम बनाती हैं। टिहरी बांध का निर्माण गढ़वाल हिमालय की महत्वपूर्ण नदी भागीरथी और भिलंगाना के संगम के आस्था से 1.5 किलोमीटर नीचे टिहरी में बनाई गई है। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर और लंबाई 575। बांध के पीछे निर्मित झील को स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना से 2400 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन संभव होगा। किसाऊ बांध टोंस नदी पर बनाया गया है। लखवार बांध यमुना नदी पर और श्रीशैलम कृष्णा नदी पोंग ब्यास और सतलज के संगम पर। इडुक्की बांध पेरियार और मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर। महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना का निर्माण कर्नाटक राज्य में शरावती नदी के जोग या गढ़सोप्पा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात पर किया गया है। इस परियोजना से 6.7 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। भारत के दक्षिण पूर्वी तट में शीतकालीन वर्षा होती है। ये है लौटते मानसून से। भारत के दक्षिण पूर्वी तट में शीतकालीन वर्षा लौटते मानसून से होती है। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून निवर्तन अर्थात मानसून रिट्रीट कहा जाता है। 1 सितंबर से उत्तर पश्चिम भारत से मानसून पीछे हटने लगता है और 15 अक्टूबर तक यह दक्षिण भारत को छोड़ शेष भारत से निवर्तित हो जाता है। लौटते हुए मानसून को पवने बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु अर्थात कोरोमंडल तट पर शीतकालीन वर्षा करती हैं। गोविंद सागर एक जलाशय का नाम है जो निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है? गोविंद सागर बांध भाखड़ा बांध से संबंधित है। यह एक कृत्रिम जलाशय है। भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है जो सतलज नदी पर बनाई गई है। भाखड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यह नदी तल से 226 मीटर ऊंचा है। नागल परियोजना नागल नामक स्थान पर इसका दूसरा बांध बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को इस परियोजना से लाभ मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उकाई परियोजना तापी नदी पर स्थित है, ये सही है। ब्रह्मपुत्रा नदी असम में रैंप घाटी से होकर बहती है, ये भी सही है। तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है, ये सही है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है जो सिक्किम राज्य से होकर चोलामो झील से निकलती है। इसकी सहायक नदी रंगीत है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत उकाई गांव के निकट 4928 मीटर लंबा बांध बनाया गया है। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर के निकट आंगसी ग्लेशियर, जिसको चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है, निकलकर असम में रैंप घाटी से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 84गढ़ नामक स्थान पर गांधी सागर बांध, राजस्थान के रावतभाटा एवं
को राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार सूखा तब होता है जब औसत वार्षिक वर्षा सामान्य वर्षा से 75% से कम हो। IMD के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में सामान्य वर्षा यथार्थ वर्षा से 75% कम होती है तो सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। जब यथार्थ वर्षा औसत भारित वर्षा से 10% कम हो और 20% अधिक क्षेत्र प्रभावित हो तो संपूर्ण क्षेत्र में सूखा की स्थिति मानी जाती है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाई गई है? ये सतलज नदी पर बनाए गए हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर अर्थात टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया एवं नए तीर्थ भी कहा था। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सिंचाई परियोजना और जिला कौन से सुमेलित हैं? पांचना करौली सही सुमेलित है। मेजा डैम भीलवाड़ा, जवाई गलत है। गूढ़ा बूंदी अर्थात ABD सही है। पांचना करौली जिला में स्थित है। मेजा डैम भीलवाड़ा जिला में, जवाई पाली और गूढ़ा बूंदी। जवाई सिंचाई परियोजना राजस्थान राज्य के पाली जिले में स्थित है, न कि जालौर में। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना है? माही बजाज और चंबल ये अंतर्राज्यीय परियोजना है, जबकि बीसलपुर जवाई ये राजस्थान की ही। भाखड़ नागल परियोजना सतलज नदी पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। चंबल परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान, मध्य प्रदेश। ब्यास परियोजना सतलज और रावी व ब्यास राजस्थान व गुजरात। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर राजस्थान और गुजरात। नर्मदा परियोजना नर्मदा नदी पर राजस्थान व मध्य प्रदेश और गुजरात। बीसलपुर परियोजना एवं जवाई बांध राजस्थान की बृहद सिंचाई परियोजना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? सिंचाई परियोजना और नदी सलाल चिनाब नदी पर बनाई गई परियोजना है। माता टीला बेतवा नदी पर। थीन रावी नदी पर बनाई और कुंडा गोदावरी नदी पर नहीं बल्कि कुंडा नदी पर है। सलाल सिंचाई परियोजना चिनाब, माता टीला बेतवा, थीन रावी नदी पर। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर। नदियाँ और बांध कावेरी नदी पर मैटूर बांध बनाया गया है। कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर। तापी नदी पर काकरापार। कौन सा सुमेलित नहीं है? सिंचाई की नहरें और राज्य उकाई गुजरात में स्थित है, तापी नदी पर। घाट प्रभा कर्नाटका में स्थित है, बेतवा झारखंड में नहीं, ये मध्य प्रदेश यूपी में स्थित है। वेनगंगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। उकाई गुजरात में, घाट प्रभा कर्नाटक, बेतवा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, वेनगंगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। भारत में निम्न में से किस सिंचाई के स्रोत द्वारा अधिकतम क्षेत्र सिंचित होता है? कुआं और नलकूप द्वारा। भारत के कुआं और नलकूप सिंचाई स्रोत के अंतर्गत अधिकतम सिंचित क्षेत्र आता है।
कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 62.82% कुआं और नलकूप द्वारा, वर्तमान में 62 से 65%, और 24% नहरों द्वारा। कुआं और नलकूप द्वारा 62 से 65%, नहर द्वारा 24%, और टैंक और अदर द्वारा 3 से 5%। नलकूप एवं नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, और जबकि तालाब द्वारा तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है कुआं और नलकूप 62 से 65%, और तेलुगु गंगा परियोजना का मुख्य उद्देश्य है मद्रास को पेयजल उपलब्ध करवाना। चेन्नई महानगर को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु तेलुगु गंगा परियोजना मद्रास, जो वर्तमान में तेलंगाना के नाम से, वो तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, के चेन्नई महानगर को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु तेलुगु गंगा परियोजना विशेष रूप से लागू की गई। गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का हिस्सा है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये चंबल परियोजना यमुना की सहायक नदी चंबल का जल उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में यह परियोजना संयुक्त रूप से बनाई गई। इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में चौरासीगढ़ के पास गांधी सागर बांध तथा राजस्थान के रावत भाटा और कोटा में राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध बनाया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चंबल नदी की द्रोणी में मृदा संरक्षण करना। एल नीनो संबंधित है। यह भारतीय मानसून से संबंधित है। एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा बच्चा, अर्थात चाइल्ड क्राइस्ट इसको कहते हैं। यह दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट पर उत्पन्न होती है। वहाँ एक समुद्री धारा का उभार होता है और जिसका तापक्रम अधिक हो जाता है, जिसे समुद्री बुखार कहते हैं। यह आयनवर्ती सौर पथ के सहारे चलकर हिंद महासागर में आता है और भारतीय मानसून को कमज़ोर कर देता है। यह लगभग 5 से 7 वर्ष के अंतराल पर आता है। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिम से आने वाले चक्रवातों से अर्थात पश्चिमी विक्षोभ से होता है। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ अथवा जेट स्ट्रीम के कारण होती है। इस प्रकार की वर्षा को राजस्थान में मावट कहा जाता है। जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा जो तमिलनाडु या कोरोमंडल के तट पर होती है, वह वर्षा लौटता हुआ मानसून अथवा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। सर्दी के मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। जलप्रपात और नदी का नाम। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर बनाया गया है। दूधसागर गुजरात में मांडवी नदी पर बना है। शिवसमुद्रम कावेरी नदी पर और डुरमा मचकुंड नदी पर स्थित जलप्रपात है। स्थानीय मौसम स्थिति तथा राज्य।
ये मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा है। मानसून पूर्व वर्षा को मैंगो सावर वर्षा कर्नाटका में मैंगो सावर केरल में, ब्लॉसम सावर कर्नाटका, नॉर्वेस्टर पश्चिम बंगाल और लो उत्तर प्रदेश। मैंगो सावर केरल और ब्लॉसम सावर कर्नाटका, नॉर्वेस्टर पश्चिम बंगाल, लो उत्तर प्रदेश। कर्नाटका में इसको चेरी ब्लॉसम सावर और कॉफ़ी सावर के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में इसको नॉर्वेस्टर और काल बैसाखी भी कहते हैं। असम में इसको टी सावर कहते हैं। तटीय और एस्चुरी जल कभी कभी काई फेन अर्थात एल्गी और मलफेन से प्रभावित होता है। प्रायः इसे कहा जाता है लाल ज्वार। तटीय और एस्चुरी जल कभी कभी काईफेन और मलफेन से प्रभावित होता है। प्रायः इसे लाल ज्वार कहा जाता है। यह एक जैविक परिघटना है जो भारत के पश्चिम प्रवाहित नदियों में पाया जाता है। इसकी अधिकता होने से जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तथा जलीय जीव को प्रभावित करती है। उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी के दौरान बहुत अधिक तापमान होने के कारण दक्षिण में इस प्रकार की जलवायु स्थिति उत्पन्न करता है। मानसून सफलता। उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी के दौरान बहुत अधिक तापमान होने के साथ मानसून प्रकार की जलवायु स्थिति उत्पन्न होती है। सामान्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह 20 मई, केरल तट पर 1 से 5 जून, कोलकाता में मुंबई में यह 10 से 14 जून, पंजाब और हरियाणा में 25 से 30 जून तक पहुंचता है। शीतकाल में उत्तरी भारत में शीतलहरें चलती हैं, ये सही है। और शीत ऋतु में हिमालय में पछुआ और दाबों के कारण भारी हिमपात होता है। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित किस महीने में सुनामी महाविपदा द्वारा भारत को घोर क्षति हुई? ये है दिसंबर 2004 में। इस आपदा की वजह हिंद महासागर में 9.15 की तीव्रता वाला भूकंप था, जिसने समुद्र की लहरों को ऊंचा उछाल दिया और भूकंपीय तूफान का कारण बना। हिंद महासागर से उठी उग्र लहरों का पानी के अंधेरे में कई तटीय इलाकों में बसे रिहायशी क्षेत्रों में घुस गया था। निम्नलिखित नदियों में से तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मानसून की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश का कारण क्या है? यह है उत्तर पूर्वी मानसून। मानसून की शुरुआत नहीं, अंत में। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश का कारण उत्तर पूर्वी मानसून है। उत्तर पूर्वी मानसून पवनें अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती हैं और दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा करती हैं। भारत के किस राज्य में जाड़े की ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है? तमिलनाडु।
लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु की वर्षा के लिए अत्यधिक अधिक उत्तरदायी है? ये है उत्तर पूर्वी मानसून। मैंगो सावर क्या है? ये मानसून के पहले की वर्षा है। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछार पड़ती है, जो केरल में आम बात अर्थात आम्र वर्षा के नाम से जानी जाती है। स्थानीय तौर पर तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि यह आमों की जल्दी पकने में सहायता करता है। कर्नाटक में इसको कॉफ़ी सावर, काफ़ी वर्षा और चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस सूत्र की मदद से बारिश की विविधता की गणना की जाती है? ये है CV = मानक विचलन बाई औसत × 100। भारत में वार्षिक वर्षा के विचलन गुणांक में 15 से 30% का अंतर पाया जाता है। मंगलौर में विचलन गुणांक 15% से कम होता है। पनबिजली विद्युत संयंत्र और राज्य कोपली असम में स्थित है। दुलहस्ती जम्मू कश्मीर में, कोयना महाराष्ट्र में और रंगा नदी अरुणाचल प्रदेश में। उत्तराखंड के किस जल विद्युत परियोजना की बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? ये है टिहरी जल विद्युत परियोजना। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है? सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है, जो भागीरथी और भेलंगाना के संगम पर स्थित है। इडुक्की बांध की ऊंचाई 169 मीटर, पेरियार नदी पर। सरदार सरोवर बांध 163 मीटर, नर्मदा नदी पर। हीराकुंड 61 मीटर, महानदी पर बनाए गए बांध है। मौसिनराम जो भारत का सबसे आर्द्र स्थान है, मेघालय राज्य में स्थित है। यह गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ कीपानुमा आकृति फैली हुई हैं, जिससे समुद्र की ओर जो खुले हुए हैं, अतः बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं अधिक वर्षा करती हैं। यहाँ होने वाली वर्षा एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ अधिकांश वर्षा सुबह में होती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख बनाती है? तापी नदी और नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नदी नहीं है? इसमें गोमती नदी नहीं है। सिंधु, काली और सतलज प्राचीन नदियाँ हैं। कौन सा बांध ठीक से मेल नहीं खाता है? अक्सम्बो बांध घाना में स्थित है। हुअर USA में, कोरोबेगाओ जापान में स्थित है और वारेगेम्बा दक्षिण अफ्रीका नहीं। दक्षिण अफ्रीका में जो बांध स्थित है, इसको अलेक्जेंड्रा बांध केप टाउन में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? नर्मदा और तापी नदी। नर्मदा, तापी और दामोदर नदियाँ भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। आसवान परियोजना एक मिस्र की परियोजना है। यह नील नदी पर बनाई गई परियोजना है। आसवान बांध का जलाशय नासिर झील सूडान एवं मिस्र की सीमा पर अवस्थित मानव निर्मित झील है, जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत की निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सही सुमेलित है? टाटा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु, पायकारा कर्नाटक,
पल्लीवासल केरला में स्थित है। पायकारा तमिलनाडु में स्थित है। टाटा जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। और शरावती महाराष्ट्र में नहीं, कर्नाटका में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? चंबल गांधी सागर पर ये सही सुमेलित है। कृष्णा राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। रिहंद गोविंद सागर रिहंद नदी पर गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर बाद सतलुज पर गोविंद वल्लभ नहीं, गोविंद सागर बांध स्थित है। गांधी सागर चंबल, राणा प्रताप चंबल, गोविंद सागर सतलज और गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर। मुंबई और पुणे में प्राप्त वर्षा की मात्रा में अंतर का कारण कौन सी वर्षा का प्रकार है? पर्वतीकृत वर्षा। पर्वतीय वर्षा मुंबई और पुणे में प्राप्त वर्षा की मात्रा में अंतर का कारण है। पर्वतीय वर्षा में पवन विमुख अर्थात लीवर्ड साइड की तुलना में पवन विमुखी ढालों पर वृष्टि की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। निम्नलिखित में से राज्यों को बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे ज़्यादा बाढ़ की आशंका बिहार में होती है, उसके बाद असम में, तत्पश्चात आंध्र प्रदेश, अंतिम में हरियाणा। बिहार, असम, आंध्र प्रदेश और हरियाणा। हीराकुंड परियोजना किस नदी की धारा को नियंत्रित करती है? वह नदी है हीराकुंड महानदी पर स्थित परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कुंडा परियोजना गुजरात में स्थित है। ये गलत है। कुंडा परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। इदुक्की परियोजना केरल में स्थित है। तवा परियोजना मध्य प्रदेश में तवा नदी पर स्थित है। पोचमपाद परियोजना आंध्र प्रदेश, वर्तमान में तेलंगाना में स्थित है और गोदावरी नदी पर। और योजना और नदियाँ, फरक्का परियोजना गंगा नदी पर बनाई गई परियोजना है। माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी पर, काकरा पार, तापी और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बनाई गई परियोजनाएं हैं। सिंचाई के लिए बनाई गई नहरों की अधिकतम लंबाई उत्तर प्रदेश में है। नहर द्वारा सिंचाई में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। भारत में सिंचाई के स्रोतों में नहर, कुआं, तालाब प्रमुख हैं। कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 32% भाग नहर के द्वारा। वर्तमान में नहर द्वारा 24%, सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, दक्षिण राज्यों के कुछ भाग में नहर सिंचाई की जाती है। तोलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तोलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। भारत में कश्मीर में वूलर झील और सोवोरोस्कस्के के बीच नौ परिवहन की आवश्यकता को महसूस करते हुए 1989 में तोलबुल नौ परिवहन परियोजना की शुरुआत की गई। इस परियोजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में बारामूला के निकट झेलम नदी पर स्थित वूलर झील पर बांध के निर्माण का प्रस्ताव है।
नौ परिवहन के लिए झेलम नदी के जल की एक निश्चित मात्रा बनाए रखने के लिए वूलर बांध का निर्माण 1984 में किया गया। टिहरी बांध निम्नलिखित किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और भिलंगाना। ये देवप्रयाग है। अलकनंदा और मंदाकिनी पर रुद्रप्रयाग में इनका संगम है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और भिलंगाना के संगम पर स्थित है। यह बांध 260 मीटर ऊंचा, एशिया का सबसे बड़ा व विश्व का चौथा बड़ा बांध है। इसके प्रथम चरण में 250 मेगावाट की 4 यूनिटों से 1000 मेगावाट जल विद्युत प्राप्त की जा सकेगी। पोचमपाद परियोजना स्थित है गोदावरी नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तुंगभद्रा परियोजना से केरल एवं तमिलनाडु लाभान्वित होते हैं, गलत है। कुंडोह परियोजना कर्नाटक में स्थित है, ये गलत है। सलाल परियोजना से हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होता है, ये गलत है। शरावती परियोजना जोग प्रपात पर अवस्थित है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कुंडोह परियोजना कुंडा नदी पर तमिलनाडु राज्य में, सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में तथा शरावती या जोगा परियोजना शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। परियोजना और नदियाँ। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, उकाई परियोजना तापी नदी पर, दंतीवाड़ा बनास नदी पर। दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा तथा गंदा जल प्रदूषित कर रहा है यमुना नदी को। यमुना गंगा की प्रमुख सहायक और पवित्र नदी है। यमुनोत्री के स्रोत से निकलने के पश्चात इलाहाबाद में संगम मिलती है, वर्तमान में प्रयागराज में। दिल्ली महानगर के नालों द्वारा थल जल के नदी में छोड़े जाने से यमुना अधिक प्रदूषित हो जाती है। ओखला से आगे चंबल नदी के संगम तथा मथुरा और आगरा नगरों के अपशिष्ट के मिलने से प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। भारत सरकार इस प्रदूषित जल को साफ करने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित परियोजना है, ये सही है। हीराकुंड महानदी पर स्थित। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है, न कि रावी नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। वह प्रक्रिया जिसमें मानसून के वापसी के दौरान आकाश साफ रहता है, तापमान बढ़ जाता है, आर्द्रता उच्च होती है, दिन का तापमान उच्च होता है और रातें ठंडी और सुहावनी होती हैं। ये अक्टूबर की गर्मी की स्थिति है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का संकेंद्रण। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का संकेंद्रण है, जो मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्रों में जब वायुमंडल में प्रदूषण का स्तर अत्यधिक उच्च हो जाता है तब उद्योगों से उत्सर्जित होने वाली वायु सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में स्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके SO3 गैस का निर्माण करती है और ये SO3 गैस ऊपरी वायुमंडल में पहुंचकर बादलों में स्थित जल की बूंदों से क्रिया करती है तथा H2SO4 का निर्माण करती है। जब किसी वर्षा के जल में 5% से अधिक अम्ल उपस्थित हो जाता है तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। ग्रीष्मकालीन वर्षा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शहरों का वर्षा के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है?
सर्वाधिक वर्षा कोलकाता में, उसके बाद इलाहाबाद में, सबसे कम अहमदाबाद में होती है। निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? आर्थिक तंत्र को कृषि उत्पादकता, मानसून वर्षा। मानसूनी वर्षा भारतीय आर्थिक तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करती है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी आधी आबादी कृषि पर निर्भर करती है। अच्छी मानसून भारत की कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी कर कृषि की आय को बढ़ाता है, जबकि कमज़ोर मानसून इसके विपरीत प्रभाव डालता है। उपार्द्र प्रदेशों में वार्षिक वर्षा की श्रेणी 100 से 150 सेंटीमीटर है। आर्द्र प्रदेशों में 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा, अर्थात 250 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आर्द्र प्रदेश। उपार्द्र के अंतर्गत 100 से 150, शुष्क के अर्ध शुष्क के अंतर्गत 50 से 100 और 25 से 50 के बीच 100। अप्रैल और मई में नार्वेस्टर से वर्षा होती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में नार्वेस्टर द्वारा वर्षा होती है। नार्वेस्टर को काल वैसाखी भी कहा जाता है। यह वर्षा चाय, पटसन और चावल के लिए अच्छी होती है। असम में इसे बारदोली छीटा या चाय वर्षा भी कहा जाता है। निम्नलिखित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से कौन केवल एक ही राज्य में सीमित है? पेरियार परियोजना केवल केरल में स्थित है। पेरियार नदी पर बना इडुक्की बांध केरल प्रांत की विद्युत आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है, जबकि गंडक परियोजना गंडक नदी पर स्थित है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों तथा नेपाल में विस्तारित है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर स्थित है तथा इस परियोजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश व कर्नाटक राज्य आते हैं। मचकुंड परियोजना उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। बांध का नाम और राज्य। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल, मेत्तूर तमिलनाडु, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, हीराकुंड उड़ीसा। बरगी बांध परियोजना स्थित है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक से होता है। यह 1312 किलोमीटर लंबी है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके उत्तर में विंध्यान पर्वत, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। अधोलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। परियोजना और राज्य। तवा परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमा परियोजना कर्नाटका में। घाट प्रभा भीमा परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। घाट प्रभा कर्नाटका में और करजन गुजरात में। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है। हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बने फरक्का बांध का निर्माण कार्य 1961 में शुरू हुआ और 1975 में पूरा हुआ। फरक्का बैराज परियोजना का मुख्य उद्देश्य भागीरथी तथा हुगली नदी क्रम में जल प्रवाह तथा नौ संचालन करना है। इस परियोजना के मुख्य तत्व हैं: गंगा के आर पार 2245 मीटर लंबा अवरोधक बांध बनाकर 27 लाख क्यूसेक बाढ़ के जल का प्रवाह बनाना। भागीरथी पर जांगीपुर में 213 मीटर लंबा अवरोधक बांध बनाकर 60,000 क्यूसेक बाढ़ के जल का प्रवाह बनाना। अवरोधक के दाएं किनारे से 60,000 क्यूसेक जल प्रवाह क्षमता की 38.38 किलोमीटर लंबी पोषक नहर निकालकर इस जल को भागीरथी में डालना। नौ संचालन संबंधी अन्य संरचनाएं बनाना।